बहुत बड़ी घनी जंगल के बीच एक बहुत बड़ी नदी थी। पानी में था एक बूढ़ा मगरमच्छ का घर। धीरे धीरे कमज़ोर हो जाने के कारण अभी वो शिकार नहीं कर पाता था। एक दिन उसे बहुत तेज भूख लगता है। फिर वो मन ही मन सोचता है, बाहर जाकर शिकार करना बहुत मुश्किल होगा, उससे अच्छा होगा कि मैं नदी में ही मछली पकड़ने का कोशिश करता हूँ। वो बहुत कोशिश करता है मछली पकड़ने का, पर एक भी मछली वो पकड़ नहीं पाता है। और अंत में थक हार कर वो नदी के किनारे एक बड़े से पेड़ के नीचे आराम करने जाता है। और उसी जामुन के पेड़ के ऊपर बैठकर एक बंदर जामुन खा रहा था। बंदर को जामुन खाता हुआ देख वो मगरमच्छ उस बंदर से पूछता है, अरे ओ बंदर भाई, तुम ये क्या खा रहे हो? उसमें से मुझे भी थोड़ा दे सकते हो क्या? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। हाँ मगरमच्छ भाई, लो तुम्हारे लिए। अरे वाह, ये तो सचमुच बहुत ही मीठे है। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी और तुमने मुझे खाना खिलाया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम बहुत अच्छे हो। मुझे बहुत खुशी होती अगर तुम्हारे जैसा कोई मेरा दोस्त होता। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज से हम दोनों दोस्त हैं। मैं इसी पेड़ पे रहता हूँ। तुम्हें जब भी भूख लगे तो मुझे बोलना। मैं तुम्हें मीठे मीठे जामुन तोड़ कर दूंगा। फिर वो मगरमच्छ रोज ही उस पेड़ के नीचे आकर बैठता था और वो बंदर उसे जामुन तोड़ कर देता था। इस तरह वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कितना मजा आ रहा है। कभी अगर अब इस बात पर बंदर चलो। जामुन हाँ, ठीक है। खिलाता है तो वापस कभी घूमते हैं। मगरमच्छ उसे अपनी सवारी कराता है। और तेजी से। बंदर भाई, मुझे ना अपने पत्नी को भी ये मीठे मीठे जामुन खिलाने का मन करता है। क्या तुम मेरे पत्नी के लिए थोड़ा सा जामुन तोड़ दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो अभी तोड़ देते हैं। फिर बंदर खुशी खुशी कुछ जामुन तोड़ के उस मगरमच्छ को देता है और मगरमच्छ उन जामुन को नदी के उस पार अपने बीवी के लिए ले जाता है। ए देखो देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मेरे बंदर दोस्त ने ये सब तुम्हारे लिए भेजा है। अरे वाह, कितनी मीठी जामुन है। पर जामुन खाकर कितने दिनों तक जियोगे? जरा सोचो तो। अगर जामुन ही इतनी मीठी है तो वो बंदर तो इतनी मीठी मीठी जामुन रोज खाता है। फिर सोचो वो कितना मीठा होगा। वो बहुत अच्छी है। वो खुद भी खाता है और मुझे भी खिलाता है। मैं सोच रही थी कि उसका कलेजा कितना मीठा होगा। मेरे लिए तुम उसका कलेजा ला दो ना। पत्नी का बात सुनकर वो मगरमच्छ बहुत चिंता में पड़ जाता है। ये काम मैं कैसे करूं? वो बंदर मेरा दोस्त है। मैं उसके साथ विश्वासघात कैसे करूं? अगर मैं उसका कलेजा ले आऊंगा तो वो बंदर मर जाएगा। मुझे अगर भूख लगता है तो वो मुझे जामुन खिलाता है, और अब तुम चाहती हो कि तुम्हारे लिए मैं अपने दोस्त को मार डालूं? वो सब मैं कुछ नहीं जानती। मुझे बस उसका कलेजा चाहिए। जाओ, मेरे लिए तुम उस बंदर का कलेजा ला दो, वरना मैं आत्महत्या करूंगी। पत्नी का बात सुनकर बेचारा मगरमच्छ बहुत उदास हो जाता है और वो दुखी मन से बंदर के पास जाता है ताकि वो उसे फुसलाकर अपने पत्नी के पास ला पाए। दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे बीवी तुम्हारा दिया हुआ जामुन खाकर बहुत खुश हुआ, इसीलिए तुम्हें हमारे घर खाने को बुलाया है। इसलिए चलो, आज दोपहर का खाना हमारे घर ही खाना। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। चलो फिर। बंदर मगरमच्छ के साथ जाने के लिए राजी हो जाता है और वो दोनों निकल पड़ता है। कुछ दूर जाने के बाद
बंदर मगरमच्छ से पूछता है। अच्छा दोस्त, आज तुम्हारे बीवी खाने को क्या बनाएगा? तुमको तो केला पसंद है ना, इसलिए आज मेरा बीबी तुम्हारे लिए केला का स्वादिष्ट भजन बनाएगा और साथ में होगा ढेर सारी स्वादिष्ट फल। अरे वाह, कितनी स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा आज। सुन के तो अभी से ही मुंह में पानी आ रहा है। दोस्त का खुशी देखकर मगरमच्छ मन ही मन सोचता है उसे अपने बीवी के इरादे के बारे में बता देना चाहिए। बेचारा बंदर स्वादिष्ट खाने के बारे में सोचकर खुश हो रहा है। काश इसे थोड़ा भी पता होता कि आज दोपहर के भोजन में मेरे पत्नी इसका कलेजा खाने वाला है। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे इसको सच बात बता देना चाहिए? सुनो दोस्त, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता हूँ। असल में मेरी पत्नी तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है। क्या तुम्हारी पत्नी मेरा कलेजा खाना चाहती है? हाँ बिल्कुल सही। मुझे माफ कर देना मेरे दोस्त। अगर मेरे पत्नी तुम्हारा कलेजा नहीं खा पाएगा तो वो मर जाएगा। मगरमच्छ का बात सुनकर बंदर के दिमाग में तुरंत एक विचार आता है और वो मगरमच्छ से बोलता है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, पर दोस्त ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बोला? हम बंदर अपने कलेजा पेट पे बहुत ही जतन से रखते हैं। अभी हमें कलेजा लाने के लिए फिर से वापस जाना पड़ेगा। ओहो, मैं भी कितना पागल हूँ, अभी हमें फिर से इतना दूर वापस जाना होगा। अच्छा चलो वापस जाकर तुम्हारा कलेजा को ले आता हूँ, वरना खाली हाथ गया तो वो मेरा ही कलेजा खाने लगेगा। फिर वो मगरमच्छ बंदर को उसी पेड़ के पास वापस ले जाता है और पेड़ के पास पहुंचते ही बंदर एक ही जांप में पेड़ पे चढ़ जाता है और मगरमच्छ से बोलता है। अरे मूर्ख, कोई भला अपने कलेजा को बाहर रखकर जिंदा रह सकता है क्या? मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा, तुमको जामुन खिलाया, तुम्हारा मदद किया और तुमने मेरी दोस्ती का ये सिला दिया। अब ना तो तुमको जामुन मिलेगा और ना कलेजा। जाओ, भागो यहाँ से, हट, भाग यहाँ से। इस तरह बंदर अपने बुद्धि के बल पर अपना जान बचाता है और मगरमच्छ अपने मूर्खता के कारण दोनों ही गंवाते हैं, एक अच्छे दोस्त और मीठे मीठे जामुन।